हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज। मैं सूरज वर्मा। आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आप जितनी भी अलग अलग बुक पढ़ेंगे मार्केट में, हर एक बुक में लगभग कुछ डिफरेंट अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको उसमें, जिसमें हमने बताया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक बार आप लोग इस स्ट्रक्चर को, फ्लो चार्ट को देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर रियल में 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जिनमें डिजिटल 4 प्रकार का होता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को कहीं कहीं मिल सकता है कि कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग डिजिटल, या कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, या बेस्ड ऑन साइज यानी साइज के आधार पर, सिग्नल के आधार पर, कार्य करने के आधार पर। तो अगर बेसिकली बात की जाए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो नॉर्मल या कॉमन रूप से जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इन तीनों को बेस्ड ऑन वर्क कहा जा सकता है। कार्य करने के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और साइज के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जो डिजिटल के भाग को साइज के आधार पर बताया जाता है, और बाकी जो कॉमन है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये सिग्नल के आधार पे कह सकते हैं या कार्य करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो हम इसको अभी डिजिटल के जो पार्ट हैं उसको हम मिटाने जा रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पहले बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को डिजिटल के चारों भाग माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर, आप लोगों ने एनालॉग शब्द तो सुना ही होगा या पढ़े होंगे आप लोग इंटर हाई स्कूल के फिजिक्स में। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, उन्हीं सिग्नल के आधार पर ये बनाए गए हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहले हम चर्चा करते हैं एनालॉग कंप्यूटर पे। तो एनालॉग कंप्यूटर जो आपका होता है, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिग्नल पर कार्य करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल पर कार्य करने वाले कंप्यूटरों को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये एनालॉग सिग्नल होते क्या है? एनालॉग सिग्नल का मतलब कोई भी सिग्नल हो सकता है। हमारी वॉइस जो हम बोल रहे हैं ये भी एक प्रकार का सिग्नल ही है, तो इसको हम एनालॉग सिग्नल का नाम दे सकते हैं। जैसे वाइब्रेशन होता है तो वो भी एक सिग्नल जनरेट करता है, वो भी आपका एक एनालॉग सिग्नल होता है। पानी बहता है, आवाज आती है, वो भी एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है। मतलब जिससे जो आपके इस वातावरण में चीजें, एनवायरनमेंट में चीजें होती हैं, उसमें जो ध्वनि होती है, जैसे हवा है या फिर ताप, दाब, प्रेशर, टेम्परेचर, कहने के लिए जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं। तो मतलब अगर इन सब सिग्नलों को कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि इसका कितना मात्रा है, यानी क्या यूनिट है, इसको जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसका एग्जैक्ट पता करने के लिए ही बनाया गया है एनालॉग कंप्यूटर। तो बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं, या ऐसे कंप्यूटर जो सिग्नल पर कार्य करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। आप दोनों तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल जरूर यूज करिएगा। अब एनालॉग सिग्नल क्या, हमने आपको बता दिया कि ताप, दाब, प्रेशर, इन सब चीज़ों को ध्वनि, इन सबको मापने के लिए जिन डिवाइसों का हम यूज करते हैं वही है आपके एनालॉग कंप्यूटर, और उनमें से जो सिग्नल जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं।
तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को लिख करके उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मापने के लिए हम यूज करते हैं थर्मामीटर का। टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीडोमीटर, वॉच, ऐसे और भी हैं, ETC करके हम लिख दे रहे हैं। बाकी समझाने के लिए आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया हमने ताकि आप एनालॉग कंप्यूटर क्या होंगे वो आप समझ जाइए। तो जैसे हमने पहला लिखा है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, उसके बाद स्पीडोमीटर, वॉच है, इसके बाद एटसेट्रा मतलब आदि। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, मतलब ये डिवाइसें यानी कि इन सब को जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, मापते हैं, वही सब डिवाइसें आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें अगर हम टेम्परेचर से यानी कि थर्मामीटर से, तो अगर आप लोग थर्मामीटर ऐसा नहीं कि देखे नहीं हैं, यूज नहीं किए हैं, सारी चीज़ें आपने किया, लेकिन जो पहले थर्मामीटर आ रहे थे जिसमें मरकरी थी, पारा जिसे कहते हैं, पहले क्या होता था कि जो थर्मामीटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, रीड करने के लिए यूज किया जाता था, जिसमें मरकरी होती थी, वही है आपका एनालॉग कंप्यूटर। अब आप लोग ये कहेंगे कि वो कंप्यूटर कैसे है, तो हमने आपको कंप्यूटर के डेफिनेशन में आपको बता दिया था उसी समय इंट्रोडक्शन में कि हर एक वो डिवाइस अपने आप में कंप्यूटर है जो कैलकुलेशन करता है, मतलब गणना करता है। तो इसलिए हमारा जो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है थर्मामीटर, जिसमें मरकरी होती थी पहले, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यानी वो भी अपने आप में एक कंप्यूटर है, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहा है, वो हमारे टेम्परेचर की कैलकुलेशन को करता है, वो मापता उसको, रीड करता है, पढ़ता है, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है या किसी मेटल का टेम्परेचर कितना है। तो अलग अलग प्रकार से टेम्परेचर को मापने के लिए ये जो थर्मामीटर यूज किया गया था वही आपका एनालॉग कंप्यूटर है। अब किस तरीके से हम इसको कंप्यूटर कह रहे हैं, इसमें हमने बताया था कि कंप्यूटर होने के लिए किसी भी डिवाइस के पास 3 स्टेप होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे थर्मामीटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कहाँ पे है। तो जैसे थर्मामीटर अगर आप लोग यूज किए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको थर्मामीटर देगा, तो आप उसको अपने मुंह में या बॉडी के किसी भी पार्ट में आप रखते हैं, उसको लगाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद जैसे हम उस थर्मामीटर को मुंह में मान लीजिए हमने रखा, तो कुछ समय बाद हमारा जो थर्मामीटर में मरकरी होती है, पारा होता है, वो पारा धीरे 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 बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो उसके अंदर मरकरी है, पारा है, वो बढ़ते बढ़ते जाके रुक जाता है एक स्थान पर, और उसके ऊपर प्रिंटेड कुछ लिखा होता है, उसके यूनिट मापने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जहाँ पे हमारा मरकरी पारा जाके रुकता है, वहाँ पे क्या लिखा गया, कितना डिग्री या कितना फ़ारेनहाइट लिखा गया, हम उसको देख लेते हैं और उसी हिसाब से पता कर पाते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस समय इतना है। तो मतलब उसी से हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन मतलब गणना किया उसने, तो कंप्यूटर है। अब ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कहाँ इसमें हो रहा है। पारा अभी तक नहीं बढ़ रहा था, जब तक आपके हाथ में था या उसके किसी बॉक्स में या रैपर में था, तब तक वो पारा बढ़ नहीं रहा था। जैसे ही आपने अपने बॉडी के पार्ट में या मुंह में मान लीजिए पारा रखा आपने, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर रखने से मुंह में रखा आपने, तभी पारा बढ़ना शुरू किया। इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ इनपुट मिला थर्मामीटर को, तब वो उसके अंदर जो पारा है वो बढ़ना शुरू होता है। जब तक आप मुंह में नहीं रखें तब तक वो पारा बढ़ नहीं रहा होता। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए थर्मामीटर हमने मुंह में रखा, इसका पारा बढ़ना शुरू हुआ, मतलब ये है कि हमारे बॉडी से इसे कुछ ना कुछ सिग्नल मिला थर्मामीटर को, तभी पारा हमारा बढ़ना शुरू हुआ, यानी हमारा कैलकुलेशन शुरू हो गया टेम्परेचर का। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट मिला। अब इनपुट क्या मिला इसे, एक सिग्नल, माने
ये हमारी बॉडी में जो हीट है उसको जब हम मुंह में रखते हैं तो इसको हीट एक सिग्नल के रूप में मिलता है। वो सिग्नल जैसे ही इस टेम्परेचर इस आपके थर्मामीटर को मिलता है तुरंत ये बढ़ना शुरू होता है। मतलब इसको इनपुट मिला तो तुरंत ये प्रोसेसिंग करने लगा, बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो पारा है उसके अंदर वो जाके रुक जाता है एक स्थान पर, बढ़ना स्लो हो जाता है कह सकते हैं, या बंद हो जाता है पारे का बढ़ना या उसका कैलकुलेशन। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको मुंह में रखा तो इसको हमारा जो बॉडी का जो हीट था वो उसको सिग्नल के रूप में मिला। उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है। उसके बाद आपका पारा जाके रुकता है और आपका आंसर आपको मिल जाता है कि 98 समथिंग या 102 104 हम पता कर सकते हैं। उस पर दिख रहा होता है कितना फ़ारेनहाइट या इतना सेंटीग्रेड में हमारा टेम्परेचर है बॉडी का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा थर्मामीटर है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, लेकिन कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अभी हमने बताया ताप, दाब, प्रेशर, टेम्परेचर, ध्वनि, वायु, पानी, ये सभी को मापने के लिए हम जिन डिवाइसों का यूज़ करते हैं वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर होंगे, और ये सभी जो सिग्नल जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल पे काम करने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर हो गए। तो हमारा जो थर्मामीटर है ये हमारे टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है, इसलिए ये एक प्रकार का कंप्यूटर है। दूसरा, प्रेशर की बात की जाए, जैसे प्रेशर मतलब दाब। आप लोगों ने देखा है कि जैसे मार्केट में अभी इस समय डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा तराजू है, बैलेंस कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो हमारे मार्केट में चल रहा है, किराने की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे आप लोग खुद जाते हैं सामान खरीदने, तो वहां पे जब उस पे सामान रखता है तराजू पे, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही सामान रखा वैसे ही अपना कैलकुलेशन करता है और आपको आउटपुट दिखा देता है। इसका मतलब ये सामान रखने से उस पर दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर पड़ने से उसके अंदर कोई कोई डिवाइस लगी होती है जो प्रेशर को रीड कर लेता है, समझता है, पढ़ता है उसको। तो कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो कितना प्रेशर डाल रहे हैं वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल प्रेस कर सकते हैं, बल लगा सकते हैं, प्रेस करते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से, अपने हाथ से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमको 1 kg का प्रेशर देना है, 2 kg का प्रेशर देना है। हम केवल बल लगा के प्रेस करते हैं। इसका मतलब हमारे उस बल लगाने से उस वस्तु पर एक प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर सिग्नल के रूप में उस डिवाइस के पास जाता है। तो यहाँ पे भी सिग्नल यूज हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर को मापने के लिए भी जिन डिवाइसों का यूज किया जाता है वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि बल लगाने से जो सिग्नल जनरेट होता है प्रेशर के लिए वही आपका एनालॉग सिग्नल होता है। इसके बाद हम बात करें स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर जैसे कार, बाइक में होता है, आप लोग उसी को देख करके कार या बाइक चलाते हैं, कितनी स्पीड में जाना है, कितना स्लो चलना है, तो स्पीडोमीटर को देखकर ही आप काम करते हैं। जैसे अब हम तो क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर देते हैं। एक्सेलेरेटर मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण शब्द होता है जिसे एक्सेलरेशन आप फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वेग परिवर्तन दर। यहाँ पे हमको फिजिक्स नहीं बताना है, बस आपको एक्सेलेरेटर हम बता रहे हैं कि सॉरी। तो हम क्या करते हैं, हम हाथ से एक्सेलेरेटर को बढ़ाते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन लाते हैं। तो एक्सेलेरेटर बढ़ाते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि हम कितना एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, उसको हमें नहीं पता है। हम कितना दे रहे हैं उसको रीड करने के लिए उस बाइक या कार में ही लगाया गया होता है स्पीडोमीटर। तो हम एक सिग्नल दे रहे होते हैं उसको, तो कितना सिग्नल हमने दिया, उसमें जो सुई वाला मीटर होता है, मार्केट में इस समय डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल डिवाइसें चल रही है, डिजिटल स्पीडोमीटर लग रहे हैं हर एक बाइक या कार में। तो जो सुई वाले जितने भी मटेरियल थे
डिवाइसें थी, जैसे स्पीडोमीटर आप कह सकते हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे समथिंग लिखा होता है। यहाँ पे ये ऐसे सुई वाला पदार्थ जो भी मटेरियल लगा होता है। तो जितना एक्सेलेरेटर हम देते हैं हमें नहीं पता है, उसी एक्सेलरेशन को मापने के लिए, देखने के लिए हम जब जितना एक्सेलेरेटर देंगे तो एक सिग्नल भेज रहे होते हैं उसको, तो तब ये क्या करता है उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। तो हमको पता चलता है कि हमारी स्पीड 30 है, 40 है, 100 है, कितना है, तो हम एक सिग्नल ही देते हैं। तो वो सिग्नल कौन सा सिग्नल होगा आपका? एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर जो कार या बाइक का स्पीड मापने के लिए यूज होता है, वो भी कैलकुलेट करता है हमारे स्पीड को, एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं। तो इसलिए उन सिग्नलों को मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर लगाते हैं। तो यानी कि हमारे कार या बाइक में जो मीटर लगा होता है, जो स्पीडोमीटर लगा होता है, उसको हम कहते हैं ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर की बात होगी। वॉच, वॉच यानी कि एक चीज और आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा कि जैसे वॉच जो ब्लिंक करने वाला आता है मार्केट में, वो तो डिजिटल में आ जाएगा, लेकिन जिसमें मिनट, सेकंड और घंटे को मापने के लिए सुइयां लगाई गई होती हैं। तो जितने भी आप लोगों को हम बता दें कि जितने भी सुई वाले मटेरियल होते हैं, डिवाइसें होती हैं, जितने भी मीटर होते हैं, ये सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर में ही आते हैं। जैसे आपने स्पीडोमीटर को देखा इस प्रकार से, इसमें भी एक सुई यूज किया गया है। आपके इस वॉच में भी एक सुई यूज की गई है, 2 सुई या 3, जितना भी कह सकते हैं, अलग अलग मीटर में अलग अलग चीज को मापने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वॉच है ये भी एक सिग्नल पे काम करने वाली डिवाइस है। उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी से वो सेकंड की सुई जो है हमारा एक एक सेकंड मूव करता रहता है, रोटेट करता है, राउंड करता है, आप जो भी कह लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए बताया जाए कि जितनी भी सुई वाली डिवाइसें होती हैं, आपकी देसी भाषा में बताएं, सुई वाली जितनी भी डिवाइसें होती हैं वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ही काम करते हैं। यानी वो सभी आप एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं उसको। या फिर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर होगा क्या। इन सब के अलावा जैसे जितनी भी भौतिक आपदाएं होती, भौतिक आपदा मतलब बारिश हो गई, भूकंप हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, इन सब को भी मापने के लिए हम जिन डिवाइसों का यूज करते हैं वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे बात करते हैं ये भौतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर जिसे कहा जाता है। तो भौतिक आपदाओं को मापने के लिए जैसे हम एग्जांपल लें भूकंप। अब आप लोग जानते हैं कि भूकंप को मापने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे सिस्मोग्राफ। यानी कि जब भूकंप आता है आप लोग देखते होंगे जमीन में यानी पृथ्वी में एक वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होता है तो हमको पता चलता है कि ये भूकंप है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे भूकंप जब आता है, हमारी जो पृथ्वी है, जमीन है, उसमें हलचल होती है यानी वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन को ही वहां पे रीड करके बताया जाता है कि भूकंप यहाँ पे 1.7 है, 2.5 है, ऐसे समथिंग जो भी होता है। तो भूकंप कहीं पे आता है जमीन से तो निकलता नहीं कि 1.7 वाला भूकंप जा रहा है, 2.8 वाला भूकंप है, जमीन से तो ये निकलता नहीं है। तो जमीन से तो एक केवल सिग्नल निकलता है, वाइब्रेशन जिसे कहते हैं आप लोग, कंपन। तो कितना कंपन कर रहा होता है, उसी वाइब्रेशन को, कंपन को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उस चीज को नहीं समझ सकते, तो उसको समझने के लिए हम जिन डिवाइसों को यूज करते हैं वही आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे आपदाओं को मापने के लिए जिन डिवाइसों का यूज किया जाता है वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे भौतिक आपदा या नेचुरल डिसास्टर।
हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, मान लीजिए जिनको नहीं पता है, भौतिक आपदा, सॉरी भौतिक नहीं, फिजिकल ये होगा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, एक तो है प्राकृतिक जो कहने के लिए होता है कि भगवान के द्वारा की जाती हैं, नेचुरली होती हैं, और एक होता है फिजिकली यानी कि कृत्रिम जिसे कहते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं सारी चीज़ें। तो ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती, आपका हो गया भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़ या समुद्र की गहराई मापने के लिए, तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए, इनमें जो सिग्नल जनरेट होते हैं उनको पढ़ने के लिए जिन डिवाइसों का यूज करते हैं वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर। आप लोग समझ चुके होंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा। तो नॉर्मली जितना ऊपर हमने लिखा हुआ है, टेम्परेचर को मापने के लिए, प्रेशर को मापने के लिए, स्पीड को मापने के लिए, या जो आपके घड़ी होती है, वॉच जिसे कहते हैं, या जितनी भी नेचुरल डिसास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन सभी को मापने के लिए हम जिन डिवाइसों का यूज करते हैं वो सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर को वर्क ऑन सिग्नल, ये सभी सिग्नल पर कार्य करने वाले। इसके बाद आपका दूसरा कंप्यूटर का प्रकार आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल शब्द का मतलब आप लोग जानते होंगे, डिजिट से बना हुआ होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं। डिजिटल का मतलब 0 और 1 यानी वर्क ऑन डिजिट, वर्क ऑन डिजिट यानी ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स पर कार्य करते हैं उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर 0-1 को समझते हैं, 0-1 पे कार्य करते हैं, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर कहने का मतलब होगा वर्क ऑन डिजिट, जो डिजिट्स पे कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है, अभी तक तो एनालॉग चल रहा था। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर इसलिए बनाए गए क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में कुछ कमियां थी, उसी को चेंज किया गया, कह सकते हैं इस प्रकार से। या फिर कुछ ऐसी गणनाएं होती हैं, जैसे डिजिट्स पर आधारित जो गणनाएं होती हैं, जैसे हमारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें तो कोई सिग्नल है नहीं, हम खुद डिजिट देते हैं कंप्यूटर को, हम एक काम देते हैं उसको करने के लिए कंप्यूटर को, तो उस काम को वो डिजिट्स में हम देते हैं और वो डिजिट्स में आप परफॉर्म करता है। तो हमारे जितने भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं उन सभी को